देखिए, ये लग रहा है कि मोदी जी भी मजबूर हो गए इन नाम को लेने पे, और जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये भी एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज रोज बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो एक सवाल और है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। और राहुल जी को और अखिलेश जी को शहजादे कह रहे हैं। दीदी स्मृति ईरानी कह रही है कि मैं चुनौती देती हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कि कोई भी खड़े हो जाए और हमारा प्रवक्ता खड़ा हो जाएगा, बीजेपी का मुद्दों पे बात करें। मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं आप। हम मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि रोज रोज हम ही मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और क्या चुनौती है। रोज रोज तो मैं मुद्दों पे ही बात करती हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इन पे कौन बात कर रहा है? बीजेपी में कोई नहीं कर रहा है। ये एकदम झूठ है। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, बहुत बार कहा है कि जो निर्णय आएगा उसका सब आदर करेंगे, और यही किया है दीदी इंडिया और आगे भी करेंगे। इंडिया गठबंधन का पीएम दावेदार, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ पा रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? इंडिया गठबंधन के पीएम दावेदार का इंडिया गठबंधन ने कह दिया है बहुत बार, सब नेताओं ने कहा है कि ऐसी जब परिस्थिति बनेगी तो सब इकट्ठे बैठ के तय करेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया बीजेपी ने। जिसमें अब आपने बात पूछ लिया, मुस्लिम पॉपुलेशन के बढ़ने की बात हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मीडिया के हैं, ठीक है, आपका धर्म ये होना चाहिए कि चुनाव के समय आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं, ठीक है। ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से, उनके लिए क्या किया है सरकार ने, ये है मुद्दा। लेकिन गिरिराज सिंह कांग्रेस को दोष दे रहे हैं इसके लिए। किसी को भी कुछ भी बोल दें, ये लोग तो कुछ भी बोल दें, रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो, क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हो। तो मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप मीडिया हैं, आप कम से कम चुनाव के समय वो मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का ताल्लुक है। जनता को मतलब आज किस चीज़ से है? महंगाई से है, बेरोजगारी से है, खेती में जो मुश्किलें हैं उससे है। तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? इस पे क्यों नहीं डिबेट कराते आप? लेकिन आप उसी चीज पे अटके हुए हैं ना। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। ये दिखाता है कि भाजपा की सरकार जो है और उनके नेता जो है वो महिलाओं के पक्ष में कभी खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो महिला ओलंपिक के मेडल लेके आई तब तो मोदी जी ने उनको घर बुला के उनके साथ चाय पी और उनके साथ फोटो खिंचवा दी, और ये कह भी दिए, पूरी मीडिया ने, आप सब ने कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जब उसी महिला ने बाहर बैठ के आंदोलन किया, सड़क पे बैठ के, जब उसी महिला ने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, तो किसी ने उसको पूछा तक नहीं। वो रो रही थी जब मेरे से मिली, उसने मुझे कहा कि मुझे मेडल मिला। मैंने सोचा था कि अगर मैं बैठूंगी तो कम से कम मेरी सुनवाई होगी, कोई तो सुनेगा, लेकिन सरकार में किसी ने नहीं सुना। और आज ये परिस्थिति है कि कि उनके बेटे को टिकट मिल गया है चुनाव में। तो ये स्पष्ट हो गया है कि महिलाओं के अत्याचार की बात, महिलाओं के आरक्षण की बात, ये सब चीज़ें जो जब ये लोग कहते हैं कि हम खड़े महिलाओं के लिए या हम आरक्षण दिलवा रहे हैं, तो ये सब उनके लिए चुनावी जुमले हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी चाहती है कि मैं अपने परिवार के बारे में चुप हूँ या शर्मिंदा हो जाऊँ। क्यों हूँ?
क्यों शर्मिंदा होंगी मैं अपने परिवार के बारे में? गर्व है मुझे अपने परिवार पे, गर्व है मुझे इंदिरा जी पे, जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। गर्व है मुझे इंदिरा जी पर कि उनकी शहादत हुई इस देश के लिए। राजीव जी के ऊपर गर्व है मुझे कि उनकी शहादत हुई। क्यों नहीं बोलूंगी? मैं क्या चुप रहूं और इनको गालियां देने दूं? और ये सुबह से शाम तक सिर्फ ये कहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शहीद, राजीव जी जैसे शहीद देशद्रोही थे। मैं चुप रहूं? कैसे चुप रहूंगी? मेरी दादी थी, मेरे पिताजी थे, क्यों चुप रहूं? प्रियंका जी, 103 साल पहले नेहरू जी यहाँ आए थे, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई थी, 103 साल पुराना रिश्ता हो गया है। जी। आज आप कैसे देखती हैं 100 साल के रिश्ते? देखिए, मैं बार बार ये अपने भाषणों में भी कहती हूँ कि बाहर से ऐसे लगता है, और आप लोग खूब इस बात को कहते हैं कि ये परिवारवाद है और गांधी परिवार है तो यहाँ पे कोई भी वोट दे देगा गांधी परिवार के नाम। आपने अभी कहा शहादत के नाम। मेरा तो इसका एकदम विपरीत मेरी सोच है। यहाँ पे जब आंदोलन हुआ, जब यहाँ के किसान 103 साल पहले खड़े हो गए एक इतने बड़े और सक्षम और सत्तावान साम्राज्य के खिलाफ, यहाँ का गरीब किसान खड़ा हो गया, आंदोलन किया, तब उस आंदोलन के बारे में सुन के मेरे परिवार, मेरे पूर्वज, मेरे परिवार के सदस्य यहाँ आए। तो ऐसी बात नहीं थी कि शुरुआत मेरे परिवार के सदस्यों ने की, शुरुआत यहाँ की जनता की जागरूकता से हुई। यहाँ की जनता खींच के ले आई उन्हें यहाँ, और तब से ये रिश्ता शुरू हुआ और आज तक ये रिश्ता कायम है। मैं इस नजरिए से देखती हूँ कि एक प्रेम का और श्रद्धा का रिश्ता है दोनों तरफ से। हम भी श्रद्धा करते हैं यहाँ की पब्लिक का और पूरे देश की पब्लिक का। हमारे यही राजनीतिक असूल है, हमें यही सिखाया गया है, हमारी यही सभ्यता है कि जनता सर्वोपरि है। दीदी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें।